Welcome back in my channel Devraj Singh Mathematics. Students, today's topic is trigonometry, introduction of trigonometry. Introduction of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है जिसमें आप एंगल्स के बारे में, रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले ट्राइंगल्स जो इसमें आता है वो है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज दैट ABC is the right angle triangle, B is the right angle, B is the right angle, clear? Right angle. So you know right angle, 90 degree angle. How many elements of a triangle? आप सभी जानते होंगे ट्राइंगल के कितने एलिमेंट होते हैं. टोटल एलिमेंट होते हैं 6 एलिमेंट. 6 एलिमेंट कौन कौन से? 3 वर्टेक्स और 3 साइड, या आप ऐसे कह सकते हो 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. तो उसी तरह से जो रेशियो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, जो रेशियो है वो हमारे हैं टोटल रेशियो 6. सबसे पहले आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड लास्ट इज कॉसेक. साइन, cos, tan, cot, sec, cosec. Total 6 ratios. 6 ratios. This is an angle theta. 90 डिग्री ट्राइंगल में आप लोग एक एंगल थीटा मानते हो. C को भी मान सकते हो, A को भी मान सकते हो. तो यहाँ पर हम इसमें जैसा एंगल होगा उस तरह का एंगल यहाँ पर डिनोट कर देते हैं. थीटा है तो थीटा, ए है ए, बी है बी, फाई है फाई. दिस इज द थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगल. थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगल. सो दिस इज द थीटा एंड एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल. आप लोग ये तो समझते ही होंगे. राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, और जो एक एंगल आप मानते हो जिसको मैंने थीटा माना है यहाँ पर C. तो ये जो थीटा C है तो थीटा के सामने वाली साइड होगी, थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड. 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड को कहा जाता है हाइपोटेनियस, और ये जो बची है साइड इसे कहते हैं बेस. इसके अकॉर्डिंग हमारे रेशियोज के फॉर्मूले जो आते हैं वो फॉर्मूले आते हैं. पहला है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. cos थीटा इक्वल टू base upon hypotenuse. Base means B, hypotenuse H, and tan theta perpendicular upon base. Sine, opposite of sine means reciprocal of sine is cosec theta. Cosec theta means H upon P, and reciprocal of cos is sec. SEC sec theta equal to H upon B, and reciprocal of tan is cot. So cot theta equal to B upon P. These are the 6 ratios in trigonometry, are called trigonometric ratios. Trigonometric ratios को हम शॉर्ट में कहते हैं T ratios. T ratios. Clear student? Welcome back in my channel Devraj Singh Mathematics.
स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था ट्रिग्नोमेट्री का। इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू निकालने के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड सेक थीटा एंड टेन थीटा। अगर आपसे क्वेश्चन में किसी भी एक रेशियो की वैल्यू दी जाए, जैसे इसमें साइन थीटा दिया हुआ है, और आपसे सभी रेशियो पूछे जाएं बचे हुए, या फिर 2 रेशियो पूछे जाएं, किसी की भी वैल्यू फाइंड कराई जाए, तो आप इसको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है। ध्यान रखिएगा, ABC, B इज द राइट एंगल। सो राइट एंगल के अपोजिट साइड आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो समझ लें, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे कहते हैं राइट एंगल के अपोजिट की साइड को हाइपोटेन्यूस। दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड सपोज दैट दिस इज एंगल थीटा। जो इस क्वेश्चन में थीटा एंगल यूज हुआ है वो मैंने सी को मान लिया थीटा। तो सी के सामने यानी थीटा के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये बची हुई साइड है आपकी बेस। सो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, perpendicular upon hypotenuse. So this perpendicular upon hypotenuse, इसकी कंपेयरिंग कर दी मैंने इस फॉर्मूले से, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेन्यूस आ गया 5। सबसे पहला काम, हम इस ट्राइंगल को लेकर के बेस फाइंड करेंगे। आप सभी पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही होंगे। इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू रेशियो में गिवन है। जब भी कभी रेशियो में वैल्यू आती है तो हम उसके साथ में कांस्टेंट टर्म लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल ले लो। तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर हो गया 3k और हाइपोटेन्यूस हो गया 5k। परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेन्यूस 5k। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस वैल्यू इज 5k, सो पुट 5k स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 25k स्क्वायर equal to 9k square plus b square. So 25k square by interchanging minus 9k square equal to b square. So 16k square equal to b square. So b equal to 4k. बेस आपका आ गया 4k, बेस आपने निकाल दिया 4। अगेन फाइंड द वैल्यू, हमें फाइंड करनी है सेक थीटा और टेन थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला है सेक थीटा इक्वल टू, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस इज b अपॉन h, सो सेक थीटा h अपॉन b। h वैल्यू इज 5k अपॉन बेस 4, your sec theta value 5/4 and tan theta equal to perpendicular upon base. Perpendicular is 3, base is 4, so 3/4। स्टूडेंट्स, आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जो न्यू देख रहे हैं, न्यू है मेरे चैनल को देखने के लिए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।